ये उस समय की बात है जिस समय राजा धृतराष्ट्र के जो सभी पुत्र हैं कौरवजन सभी महाभारत के युद्ध में सब की सब मारे गए और पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई। आज उस वीर भूमि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में अनेक अनेक हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में अनेक अनेक शव बिखरे हुए पड़े हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। चील कौवे आते हैं और आकर के इन शवों का मांस नोच नोच करके खा करके जा रहे हैं। पूरी की पूरी भूमि रक्त रंजित हो पड़ी है, इतनी रक्त रंजित हो गई कि आज भी उस कुरुक्षेत्र की भूमि को खोद करके देखा जाए तो आज भी वहां की मिट्टी लाल ही दिखाई पड़ती है। न जाने कितने वीरों की उसमें गति हुई। उन्हीं में से एक बीच में वही धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अधमरी अवस्था में पड़ा है, चल फिर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भीमसेन की गदा ने इसकी दोनों गंजाओं को तोड़ दिया है। आज ये खड़ा नहीं हो सकता, अधमरी अवस्था में पड़ा है। बड़े बड़े चील कौवे आते और उसका भी मांस नोच करके ले जाते हैं। इससे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, उनको भगा नहीं सकता है। बड़ा कष्ट की प्राप्ति इस दुर्योधन को हो रही है। आज जैसे ही इनके मित्र अश्वत्थामा को ये बात पता चली तो अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से मिलने के लिए वहीं कुरुक्षेत्र की भूमि में गई और जाकर के जब इनके इस हाल को देखा है तो अश्वत्थामा कहने लगे, मित्रो ये तुम्हारा हाल, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने कर दी? अरे मैंने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा, मैंने तुम्हारी राजगद्दी देखी, तुम्हें सम्राट बने हुए देखा, लेकिन आज ये हाल कि तुम अधमरी अवस्था में इस कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हुए हो, किसने कर दिया ये हाल? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे इस हाल का बदला लूंगा। दुर्योधन कहने लगा, मित्र मुझे इस बात की पीड़ा नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं कि हम इतने सारे कौरव इतने भाई थे, सब के सब मारे गए। अगर मुझे भय है, अगर मुझे कष्ट है तो कहे तो केवल इस बात का कि हम कौरव 100 भाई थे, सब के सब मारे गए, इतनी बड़ी सेना थी, सब की सब मारी गई। लेकिन ये पांडव केवल 5 भाई थे और पांचों के पांचों आज भी जीवित हैं। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि इन पांडवों में से एक की मृत्यु हो जाए तो मैं सुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, अपने शरीर का त्याग कर दूं। लेकिन पांचों के पांचों जीवित हैं, इनमें से कोई भी नहीं मरा है। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र चिंता ना कर, तू एक की बात करता है, मैं तुझे वचन देता हूं कि पांचों के पांचों पांडवों का वध करके सर काट करके तेरे सामने लेकर के आऊंगा। आज वचन देकर के अश्वत्थामा चल पड़ा है पांडवों के साथ में युद्ध करने के लिए। अश्वत्थामा ने विचार किया, बोले जिनको इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना पराजित न कर सकी, बड़े बड़े योद्धा पराजित न कर सके, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जिनको पराजित न कर सके, उन्हें अकेला मैं कैसे पराजित कर सकता हूं? लेकिन जब मैंने वचन दे दिया है तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसने एक विचार किया, इसे एक बात समझ में आई, बोले काग उलूक न्याय। बोले महाराज उल्लू को दिन में तो नहीं दिखता, लेकिन अपना काम वो रात को करता है, क्योंकि रात में उसे स्पष्ट दिखाई देता है। ये समझ गए, बोले मुझे भी अपना काम रात को ही करना पड़ेगा, चाहे भले ही धोखे से करना पड़े। इसने ये सोच लिया, बोले रात्रि में सोते हुए पांडवों का मैं वध कर दूंगा। और अश्वत्थामा ने ये विचार कर लिया। अश्वत्थामा ने विचार कर लिया, बोले आज रात्रि में जाकर के पांडवों का वध मुझे करना ही है, पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन संत जन कहते हैं, बोले जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके चो जजग बैरी हो। चाहे सारा संसार जिसका दुश्मन क्यों ना हो जाए, वैरी क्यों ना बन जाए, लेकिन जिसके रखवाले वो बंसुरी वाले हैं, मुरली वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो सब कुछ जानते थे। तो आज भगवान ने उन पांडव जब शयन करने जाने लगे तो पांडवों से कहा, बोले हे पांडवों कहाँ तुम सोने में जा रहे हो? अरे आज तो हमें विजय श्री की प्राप्ति हुई है, विजय श्री की रात्रि है, तो क्यों ना हम कोई ना कोई उत्सव मनाने के लिए चलें, कहां तुम सोने में समय को बर्बाद करोगे। आज भगवान ने पांचों पांडवों को अपने साथ में लिया और विजय उत्सव मनाने के लिए वहां से दूर चले गए शिविर से। लेकिन जहां पर वो पांडव शयन करने वाले थे, उन पांचों की सैया पर उन्हीं पांचों पांडवों के पुत्र आकर के सो गए हैं। पांचों पांडवों की तरह ही दिखने वाले थे। अश्वत्थामा रात्रि में आया है और इस दुष्ट अश्वत्थामा ने 5-5 बच्चों को, सोते हुए बच्चों का
तलवार से सर काट दिया और एक पास में एकत्रित करके जाकर के उस दुर्योधन के सामने पटक दिए हैं। ले दुर्योधन, तू एक पांडव का सर काटने की बात कर रहा था, मैं पांचों पांडवों का सर काट करके तेरे सामने लेकर के आया हूं। आज दुर्योधन कहने लगा, वाह मित्र, तू ये काम कर लाया, हमें से कोई भी न कर काट करके लाया, मुझे विश्वास नहीं होता है। आज जैसे ही दुर्योधन ने उन सरों को पकड़ा है, मुखड़ों को पकड़ा है, जैसे अपने हाथ में पकड़ा तो वो पिछल गया। दुर्योधन ने जैसे ही वो हाथ में लिया और दूर पटक दिया, बोले तूने ये क्या कर दिया दुष्ट अत्याचारी, ये पांडवों के सर नहीं है, ये तो पांडव, अगर हमारी शत्रुता थी तो उन पांडवों के साथ में थी, अगर तुझे मारने थे तो उन पांचों पांडवों का सर काट करके लेकर के आता, लेकिन तूने अबोध बच्चों का सर काट करके लाया है। तूने तो हमारे इस वंश में कोई जल पिलाने वाला तक नहीं छोड़ा है, तूने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो इस काम को करने से पहले तू मर क्यों नहीं गया, तेरे हाथ कट क्यों नहीं गए? आज जब अश्वत्थामा को पता चला कि ये पांचों पांडवों के सर नहीं, उनके बच्चों के सर हैं, आज दुर्योधन ने देखा है तो दुर्योधन अधमरी अवस्था में तो पहले से ही पड़ा हुआ था, लेकिन आज जब इस कष्ट को देखा है तो वो कुछ समझ न सका, आज इसने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। इस भयानक कष्ट को वो सहन न कर सका, अपने शरीर का त्याग कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा ने विचार किया, पांडव जीवित हैं, जब उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे, मृत्यु के घाट उतार देंगे। अश्वत्थामा आज भागने लगा कि मुझे अपने जीवन की रक्षा करनी है तो मुझे भागना पड़ेगा। अश्वत्थामा भागने लगा। इधर जैसे ही वो द्रौपदी उस शिविर में प्रवेश करने के लिए गई, जैसे ही उस शिविर में जाकर के शयन शैया पर अपने पांचों पांडवों के पुत्रों के धड़ को देखा है और सर अलग पाए हैं, आज पूरा शिविर रक्त रंजित हो गया है। आप विचार करें कि एक माँ के जिसके पांचों के पांचों पुत्रों का सर काट दिया हो और उनका शरीर सैया पर पड़ा हो तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। जैसे उसने ये हाल देखा, वो चिल्लाने लगी, चीत्कार करने लगी, सर पटक रही है, किसने ये हाल कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है द्रौपदी के मैं क्या करूं, रो रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। पांडवों ने जैसे उसके रोने की आवाज को सुना है तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में दौड़े दौड़े आए हैं। आज पांडवों ने जब ये हाल शिविर में देखा है कि जिस दुष्ट ने मेरे बच्चों का वध किया है, ये घोर अत्याचार किया है, हे गांधारी तू चिंता ना कर, हे द्रौपदी तू चिंता मत कर, पांचाली मैं तुझे वचन देता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, जिस दुष्ट ने ये घोर अधर्म किया है, ये कार्य किया है, उसे तेरे सामने ला करके मैं मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु के घाट उतारूंगा। आज ये वचन द्रौपदी को जब दे दिया, भगवान को सारथी बनाया है, भगवान संदेश वाहक बन गए, संदेश देते गए। आज वो अर्जुन दांडीवधारी अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगा। अश्वत्थामा को जब पता चला है कि मेरे पीछे वो अर्जुन मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है, तो अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र को देखा है तो डर सा गया। भगवान कहते हैं तू क्यों चिंता करता, तेरे पास में भी तो ब्रह्मास्त्र है। तो आज अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में भिड़े हैं तो दोनों ही शांत हो गए। आज अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके बंदी बना लिया है और रथ के पिछले हिस्से से बांध करके घसीटता हुआ, खिचेरता हुआ द्रौपदी के सामने ले जाकर के पटक दिया है। आज द्रौपदी ने जैसे ही देखा है कि ये रस्सी में बांध करके पशुओं की तरह किसको लेकर के आई हैं, जैसे ही वो द्रौपदी उनके पास में गई तो देखा अरे ये तो गुरुपुत्र हैं। एक तरफ तो अपने पुत्रों के वध के कारण वो रो रही है, चिल्ला रही है, चीत्कार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसे पता चला ये तो गुरुपुत्र हैं, गुरुपुत्र तो गुरु के समान पूजनीय होता है, और आज उनकी रस्सियों को खोलने लगी हैं। हे स्वामी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो ये गुरुपुत्र हैं, तुम इनको ऐसे पकड़ करके क्यों लेकर के आए हो। और गुरुपुत्र तो गुरु के समान पूजनीय होता है, उसकी रस्सियों को खोल रही है द्रौपदी। अर्जुन कहने लगा द्रौपदी तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानती हो, जिस दुष्ट ने तुम्हारे बच्चों को मृत्यु के घाट उतारा है ये वही दुष्ट है, ये वही दुष्ट अश्वत्थामा है। द्रौपदी कहने लगी तो कोई बात नहीं, ये गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो अवध्य है, ब्राह्मण पूजनीय है, और मैं नहीं चाहती जिस प्रकार पुत्रों के वध के कारण एक माँ मैं परेशान हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपकी गुरु माता भी इनका वध होने के बाद में वो विलाप करे, वो दुखी हो।
मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास में मेरे 5 पति तो जीवित हैं। लेकिन आप विचार करें, अगर आपने इनका भी वध कर दिया तो आपके गुरु तो पहले वीर गति को प्राप्त हो गए। आपकी जो गुरु माता हैं वो अश्वत्थामा के सारे ही जीवन निर्वहन कर रही हैं, व्यतीत कर रही हैं। इनको भी तुम मार दोगे तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी? ये एक माँ का वचन है, एक माँ कह रही है। ये है भारत की नारी, ये है भारत की नारी की सौभाग्यता। वो जानती है कि जिस प्रकार से एक पुत्र के वध होने पर मेरे ऊपर इतना कष्ट हो रहा है तो मेरे गुरुओं की माता के ऊपर क्या बीतेगी। आज इसलिए हाथ जोड़ लिए अर्जुन के सामने, हे स्वामी आप इनका वध न करो, इनको न मारो। ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो वैसे भी अवध्य होता है। ये गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु के समान पूजनीय होता है, आपको गुरु हत्या का पाप लगेगा। अर्जुन के सामने बहुत बड़ी विडंबना आ गई, परिस्थिति आ गई। बोले अब मैं क्या करूं? आज द्रौपदी की बातों को सुनकर के जो धर्मराज के स्वरूप हैं युधिष्ठिर जी महाराज भी उनकी बात से सहमत हो गए। बोले अर्जुन जो द्रौपदी कह रही है बिल्कुल सत्य है, तुम्हें वही करना चाहिए जो द्रौपदी कह रही है। नकुल सहदेव भी उनकी बात से सहमत हो गए हैं। लेकिन आज भीमसेन कहता है तुम सब इसको छोड़ दो, इस दुष्ट को जाने दो, लेकिन आज ये मेरी गदा से जीवित नहीं बचेगा, इसे मैं मृत्यु के घाट अवश्य उतारूंगा। आज जब अर्जुन के सामने जब ये कठिन परिस्थिति विडंबना आई तो ये भगवान के पास में गए और जाकर के भगवान से कहने लगे, बोले मैं जानना चाहता हूं भगवान इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस स्थिति में क्या करूं, आप मुझे बताइए। तो भगवान कहने लगे, बोले अर्जुन मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अश्वत्थामा को तुम वहां खींच करके मत ले जाओ, यही मृत्यु के घाट उतार दो। अगर तुमने वहीं सर अश्वत्थामा को मार दिया होता तो ये बात इतनी बड़ी ना होती, लेकिन तुम हमारी बात नहीं माने, इसको यहाँ पर खींच करके लेकर के आए, खींच करके लेकर के आए, और आज बात इतनी बढ़ गई कि ये विडंबना आ गई कि मारे या न मारे। आज भगवान समाधान देने लगे। बोले देखो अर्जुन, पहली बात तो जो अश्वत्थामा है ना ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदार्हणः मयि वो भयमाप्नादं परिपह्यानुशासनो। ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात कहने लगे, बोले आतताई वदार्हणः, अत्याचारी कोई भी हो, आतंकी कोई हो, बच्चों को मारने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए। दो बात कर दी। तीसरी बात भगवान कहने लगे, बोले सुनो अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जो वचन ले लेते, जो संकल्प लेते हैं उन्हें पूरा करते हैं। तुमने भी एक वचन लिया था कि जो किसने घोर अधर्म किया है उसे मैं मृत्यु के घाट अवश्य उतारूंगा। तो तुम जब तक अश्वत्थामा को मार न दोगे तो तुम्हारा वचन भी पूरा नहीं होगा। चौथी बात कही है, ये द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही है, ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। अगर तुम इसका वध कर दोगे तो तुम्हें गुरु हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। तुम्हारे बड़े भाई जो युधिष्ठिर जी हैं ये भी धर्म के अवतार हैं और इनकी बात को स्वीकार करना ही तुम्हारा धर्म है। तो इसलिए काम भी वही करना जो तुम्हारा धर्म कहे। बिना धर्म के कोई भी काम मत करना, अधर्म मत कर देना, कहीं पाप के भागी बन जाओ। अब तो अर्जुन विचार करने लगे, बोले मैं समझ गया, बोले भगवान मैं समझ गया, मैं जान गया कि ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात करना ही नहीं जानता। बोले महाराज वो कैसे? बोले महाराज मैं तुम्हारे सामने एक प्रश्न लेकर के आया कि अश्वत्थामा को मारूं या न मारूं, लेकिन तुमने मुझे उल्टा ही 5 प्रश्नों में उलझा दिया। मैं समझ गया कि तुम सीधी बात कभी करना जानते ही नहीं हो। लेकिन अर्जुन भी कोई साधारण नहीं है, इन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान से ग्रहण किया है, तो ये जानते हैं कि संभावित से चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। ये जानते हैं कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु के समान है, उसके वध के समान है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो, किसी से तुम बदला ले रही हो, तो जरूरी नहीं है कि तुम उसे जान से ही मार डालो। हमारे शास्त्रों ने यहाँ पर एक समाधान दिया, बोले संभावित से चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। बोले महाराज अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है और तुम उसका अपमान तुमने कर दिया तो जान से मार दोगे तो वो केवल एक ही बार मरेगा, और तुमने महाराज सब भरी हुई सभा में उसका तुमने अपमान कर दिया तो वो जहां भी जाएगा वो ये इसी अपमान को सोचेगा और उसे मृत्यु से ज्यादा बढ़ करके भी उसे
आघात लगेगा, उसका अपमान का अफसोस होगा कि मेरा अपमान हुआ था। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही मृत्यु के समान होता है। आज ये जान गए, बोले ब्राह्मण अवध्य भले ही है। तो आज इन्होंने उस अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया है, उसे शिविर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया है। बोले भाग जाए यहां से। अश्वत्थामा जब शिविर से धक्के खा करके जब बाहर निकला तो आज अश्वत्थामा ने यह विचार कर लिया, संकल्प ले लिया, बोले पांडवों तुमने जो मेरे साथ में किया है बिल्कुल ठीक नहीं किया। चिंता मत करो, आने वाले समय में मैं तुम्हारे वंश में कोई जल पिलाने वाला तक नहीं छोड़ूंगा, पानी पिलाने वाला तक नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। आज ऐसा कह करके वो अश्वत्थामा के शिविर से बाहर निकल गया है। बोले गोविंद भगवान की